ओम शांति। आज दुआओं के सेशन में सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। वास्तव में किसी परिवार को दुआएं तब हम अच्छे से दे सकते हैं जब हम उस परिवार से आत्मा का या दिल से रिश्ता बना लेते हैं। तब दुआ देना फॉर्मेलिटी नहीं रहता है, दुआ देना वास्तव में प्रैक्टिकल में किसी के जीवन के लिए वरदान बन जाता है। तो जब हम समय तो देते ही हैं, तो क्यों न बिल्कुल ध्यान से पूरे मन के साथ हम वीडियो को सुने, जिससे हम उन परिवार के आत्माओं को बहुत अच्छे से दिल से दुआ दे सकें। पूरा दिन तो वैसे ही दूसरे कामों में चला जाता है, तो क्यों न इस आधे घंटे में जब हमारा भाग्य बनता है तो हमें कितना ध्यान से सुनना चाहिए। तो आज दुआ है संजीत भाई, जो प्रोफेसर हैं और विभाग अध्यक्ष हैं फॉरेंसिक मेडिसिन के, है ना। तो आज उनके और उनके परिवार की दुआएं हैं। उनकी युगल का नाम कंचन बहन है और उनके बच्चे देखो फोटो में देख रहे होंगे, जुड़वा बच्चे हैं। हाँ, आर्य सोनी और आर्य सोनी है और दूसरा जो है वो शौर्य सोनी। आर्य और शौर्य दोनों का नाम भी बहुत ज़बरदस्त है। देखो, वैसे देखा जाए तो संजीव भाई का जो प्रोफेशनल यात्रा भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल यात्रा तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष फॉरेंसिक मेडिसिन जैसे विषय में सेवा देना मतलब क्या समझते हो, एक अनुशासन की बात है। ये भाई जी जिस विभाग में कार्य करते हैं तो वहाँ पे मतलब विवेक और सत्य के साथ जीने का अभ्यास नेचुरल हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा सत्य बात क्या है वो समझने की बात है कि उन्होंने कोर्स से पहले भी मुरली को घर पर सुना है ना। कितनी गजब की बात है। कई कहते हैं ना कि बाबा बच्चे को ढूंढ लेता है। हाँ, तो कोर्स से पहले मुरली को घर पर सुना और कोर्स के बाद भी उन्होंने अपने जीवन का नियमित आधार बना दिया मुरली। 2 साल से रेगुलर सेंटर जाकर के मुरली सुनना यह दिखाता है कि वो ज्ञान को सुविधा अनुसार नहीं चलाते हैं, सत्य के अनुसार सुन रहे हैं। नहीं तो जो कई बार मुरलियाँ सुनते हैं और कई बार मुरलियाँ गायब कर देते हैं, 7 दिन में एक आध बार जाते हैं ना, वो मुरली सुनना नहीं हुआ, वो सत्य का चुनाव ही नहीं हुआ। जिसके लिए मुरली श्वास बन जाए, जिसके लिए मुरली जीवन बन जाए, जिसके लिए भगवान के महावाक्य वरदान बन जाए, तो कहेंगे कि सत्य का चुनाव होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी कोशिश करी है कि संजीत भाई जी ने कि वो मुरली जो है वो मिस न हो। और जब मुरली मिस नहीं करते तो यही तो वो पॉइंट है जहाँ पर भाग्य बनना शुरू हो जाता है। हाँ, दिखाई नहीं देता है कि भाग्य बन रहा है, लेकिन अंदर से है ना वो स्थिरता है वो आने लगती है। उनकी युगल कंचन बहन जो ज्ञान कोर्स में तो पूरा साथ में किया, लेकिन उस गति से जितने संजीत भाई ने जितना स्पीड से ज्ञान में चले उस गति से वो चल नहीं पाए। लेकिन एक सत्य बहुत अलग है उनका कि वो बोले उनके साथ ज्ञान में इतना नहीं चल पाए, लेकिन उनके अंदर एक सहयोग देने की बहुत बड़ा संस्कार है। मतलब संजीत भाई जी को बहुत सहयोग करते हैं, वो ज्ञान में चलते तो रुकावट पैदा नहीं करना, है ना। तो ज्ञान न समझ पाना कोई कमजोरी नहीं है। मुझे आत्मा का दिल तो यही कहता है कि कोई ज्ञान नहीं समझ पाया लेकिन वो सहयोग दे रहे हैं ना, तो कितना बड़ा गुण है, कितना बड़ा संस्कार मैं उसको मानता हूँ। वो एक गृहिणी होने के साथ साथ महिलाओं के लिए जो एक संस्था होती है उसमें उनके अध्यक्ष भी हैं। हाँ, यह इस बात को दर्शाता है कि उनकी कंचन बहन के अंदर उनकी आत्मा में एक नेतृत्व की भी क्षमता है और करुणा की भी है, और दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो आने वाले समय में भगवान की पक्की बच्ची बनने वाले। भगवान का क्या ज्ञान और शक्तियाँ उनके मन में जल्दी उतरने वाली है, क्योंकि 2026 में उनके लिए विशेष यही दुआ हो रही है कि उनके मन में वो परमात्म प्रेम उतर जाए। क्योंकि जब तक एक बार
गहराई से अनुभव नहीं होगा तो ऐसी आत्माएं जो आ जाती है तो बहुत अच्छे से चलती है। बस ज़रूरत है वो पॉइंट, वो जागृति। तो हम सब आत्माओं की दिल से दुआ है कि 2026 है ना, इनके लिए समझ की दौड़ नहीं होगा, उनके भीतर वह छिपी हुई परमात्म शक्ति और परमात्म प्रेम को उजागर करने का वर्ष होगा, जो परमात्म ज्ञान में उनको रेगुलर चलाएगा। जो उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ भी बढ़ेंगी जो बिना शब्दों के भी वातावरण को संभाल लेंगी। अच्छा, हम थोड़ी बात आदर्श शौर्य की भी कर लेते हैं। जो फोटो में दिखाई दे रहे होंगे दो बच्चे, हाँ, दोनों जुड़वा बच्चे हैं। हाँ, समान मेहनत है, समान सपना और समान संघर्ष। कितनी गजब की बात है। इंटरमीडिएट के बाद सीधा नीट की तैयारी करना ये आसान नहीं होता है न, कई लोग ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत भी बहुत अच्छे से करी है। फिर भी थोड़ा परिणाम उनके अनुकूल नहीं आया ना, तो ये सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है, जब मेहनत भी करो और परिणाम अगर अनुकूल नहीं मिले। तो वास्तव में देखा जाए तो ये परीक्षा जो केवल बच्चों की नहीं है कि बच्चे किसी परिणाम में निकल नहीं पाए, ये तो पूरे परिवार की सामूहिक स्थिरता की परीक्षा होती है। क्योंकि घर में कोई बच्चों की कोई बात हो जाए, कोई असफलता थोड़ी दिखाई देती है, तो लगता है कि पूरा परिवार इकट्ठा कितना है, पूरे परिवार का मन कितना स्थिर है, यही तो हमें दिखाना होता है। पर अब 2026 में सबसे पहले यही दुआ उठने वाली है। और दुआ कौन सी उठेगी बच्चों के लिए? कि बच्चों के मन से तुलना हटने लगेगी, डर हटने लगेगा, और परिणाम के दबाव से पहले उनके अंदर एक आत्मविश्वास खड़ा होगा। और पता है, जब आत्मविश्वास खड़ा हो जाता है ना, तो मन शांत हो जाता है और बुद्धि फिर क्या होती है, सही जगह पर टिकने लगती है। आजकल कंपटीशन एग्जाम तो सभी आत्माएं देते हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए मन शांत नहीं होता है। और मन शांत नहीं होता है तो बुद्धि फिर सही जगह पर टिक नहीं पाती है, तो फिर सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आने वाले 2026 साल के लिए हम सभी जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की जो दुआएं हैं, उनके बच्चों के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे उनका मन शांत रहेगा और उनकी बुद्धि भी सही जगह पर टिकी रहेगी। और भाई जी जो मनसा ग्रुप से जुड़े हैं, तो वो केवल यहाँ पे व्हाट्सएप पर ऑडियो का टास्क का जुड़ा नहीं है, ईमानदारी से कहे, क्योंकि यहाँ पर तो हर दिन परिवार की दुआओं की स्पीच होती है। और यहाँ दुआ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे परिवार के भाग्य के लिए उठती है। और जो आत्मा नियमित रूप से हर परिवार को दुआ दे रही है ना, वह उसको पता नहीं है, लेकिन अनजाने में बहुत बड़े पुण्य संचित कर रही है। जो आत्मा रोज परिवार को दुआ देती है, रोज सेवा का कार्य करती है, और इतना पुण्य जमा हो रहा है, जो रेगुलर दुआएं दे रहा है सबको, ये पुण्य दिखता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि समय आने पर बड़ी परिस्थितियों को मोड़ने की ताकत रखता है यह पुण्य। यह बात बहुत गहराई से समझने वाली है। तो संजीत भाई जो अभी अपने मुरली मंथन ज़्यादा समय से नहीं सुन रहे हैं ऑडियो टास्क को या 2 मिनट, लेकिन जब से सुनना चालू किया है तब से वो मुरली मंथन, ऑडियो टास्क और दुआओं में नियमित हिस्सा ले रहे हैं। जब से उनको ये पता चला, जब से ग्रुप से जुड़े, तो देखो मैं एक बात और बताऊंगा, कोई हो सकता है 1 महीने से जुड़ा हुआ हो अपने ग्रुप से, कोई 2 महीने से जुड़ा हुआ हो, तो ये कोई समय की बात नहीं। बस यहां पर यह मेन बात है कि आत्मा सही स्थान पर जुड़ी है, तो समय की गणना बदल जाती है। एक बार आत्मा सही जगह पर, बाबा के और हम सब आत्माओं की दुआओं की कमाल है, जो ऐसी आत्माओं को खींच के बाबा लेकर के आता है। तो फिर कोई कम समय से जुड़ा है या कोई ज़्यादा समय से जुड़ा है, थोड़ी देर ही मनसा सेवा ग्रुप से 1 महीना भी कोई आत्मा जुड़ जाती है, तो उसको एक फीलिंग आती है कि यहाँ पर जो है एक ऐसा परिवार है जो सबको आगे बढ़ाता है, सबका ख्याल रखता है, खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचता है। यही तो हमारे मनसा सेवा ग्रुप की कमाल है। बुकों के अंदर इतने सारे लेखक और सब देख करके इतनी ऐप अच्छी चल रही है, सभी लोगों का जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, सच में वो बहुत बड़े कमाल के हैं। तो ये सारी परिवार की एकता का सामूहिक प्रयास है, जो हर आत्मा कहीं तन से, कहीं मन से, कहीं धन से, कहीं दुआओं से, हर एक आत्मा का सहयोग इस मनसा सेवा ग्रुप में लगा हुआ है। कोई किसी रूप में तो कोई किसी रूप में, इसीलिए तो ये सामूहिक प्रयास किया जाता है। इसलिए कोई आत्मा नहीं भी अगर 1 महीने से भी आएगी तो भी उसको लगेगा कि ये मैं आत्मा तो बहुत पुरानी हूँ, है ना।
तो क्योंकि समय की गणना ये दुआएं बदल देती है। 2026 में संजीत भाई के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा चमत्कार का वर्ष होगा, हाँ, लेकिन बहुत बड़ी निरंतरता का फल मिलेगा जिसमें अंतर नहीं पड़ेगा। जो बीज आपने बिना शोर के बोया नहीं इतने कम समय में, वह अब आकार लेने की तैयारी में है। बच्चों के लिए भी कहो, चाहे आपके लिए भी कहो, पूरा परिवार अब ज्ञान में चलने की तैयारी में है। आज थोड़ा यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि हर दिन परिवार के दुआओं की स्पीच केवल दूसरों के लिए ही नहीं होती है। जो आत्माएं सुनती है ना किसी और के परिवार की स्पीच, तो सबसे पहला लाभ तो उस आत्मा को होता है जो आत्मा सुनती है। तो यह प्लेटफॉर्म पुण्य कमाने का साधन है। 100% पुण्य अगर कोई आत्मा कमाना चाहती है तो सुबह से शाम तक के टास्क अगर कंप्लीट कर लेती है तो उसके मन में भराव महसूस होता है, अधूरापन नहीं रहता है। उसके मन में ऐसा लगता है कि कुछ तो मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ, कुछ तो ऐसा मुझे मिल रहा है। कि जो मन में जो भराव है, कुछ एक एक्स्ट्रा अनुभव हो रहा है, वही तो उसका रिजल्ट है, वही तो पुण्य है। क्योंकि यहाँ पर दृष्टि को भी शुद्ध करने का यह प्लेटफॉर्म माध्यम बनता है। जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है ना, तो मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। भले परिणाम देर से आ सकता है, कई सारी आत्मा कई समय से दुआ दे रही होंगी तो उनके कुछ परिणाम अटके पड़े होंगे, लेकिन आएंगे जरूर, इस बात में पक्का रखना। 2026 में इस परिवार के लिए सबसे बड़ी दुआ यही है, संजीत भाई के परिवार के लिए, कि तुलना का बोझ हट जाए। मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं कुछ ऐसा कमाल करेंगी कि उनके मन में से ये प्रश्न कब होगा का तनाव हटे और एक बात रहेगी कि हम सही कर रहे हैं। यह एक स्थिर विश्वास जगने लगेगा, क्योंकि जब यह विश्वास बन जाता है ना उन आत्माओं में, संजीत भाई के परिवार की आत्माओं में जब यह विश्वास बनने लगेगा तो परमात्मा की सहायता स्वतः ही सक्रिय हो जाती है। और सबसे गहरी बात है, बाबा की और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं हैं, वो जो सहायता करते हैं वो आवाज़ नहीं करते हैं, लेकिन मार्गों को क्लियर कर देते हैं, चारों तरफ रास्ते खुलने लग जाते हैं। यही तो दुआओं का कमाल है। तो आज की दुआ इस विश्वास के साथ ही समर्पित है कि संजीत भाई का परिवार केवल परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा, वह धैर्य, संयम और सामूहिक शक्ति का अभ्यास कर रहा है, क्योंकि वहां पर भी मनसा सेवा ग्रुप की शक्तियों का केंद्र बनने वाला है। सारी मनसा सेवा ग्रुप की पावर स्टेशन बनेगा, क्योंकि न केवल संजीत भाई का परिवार इन दुआओं शक्तियों का अनुभव करेगा, बल्कि उनके द्वारा आसपास की आत्माएं भी उस दुआ का अनुभव करने लग जाएगी, है ना। तो ये बहुत गहरी बात है। मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं खाली साथ कहने के लिए कोई कहने का समूह थोड़ी है। मनसा ग्रुप तो वो अवस्था है जहाँ आत्माएं एक दूसरे की कमजोरी देखती नहीं है। हाँ, कितनी गजब की बात है, कितना बहुत प्यारा ग्रुप है हमारा। हाँ, एक दूसरे की जिम्मेदारी उठा लेने के लिए तैयार होती है। हाँ, किसी को एक को दुआ की जरूरत है, सभी आत्माएं कितना कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, 150, 150, 200 कमेंट जब कोई पढ़ता है तो सामने वाले बड़ी दीदियाँ बहुत हिल जाती हैं। माउंट आबू की निमित्त आत्मा का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब उसने देखा तो उन्होंने एक ही बात कही कि कहीं सारे सेंटर चलते हैं, लेकिन वहाँ बड़ी बहनों को भी बोला जाए तो बैठते नहीं है दुआ के लिए। सबके लिए सबका टाइम है, लेकिन किसी को किसी के लिए दुआ देने का टाइम नहीं है। इसलिए भगवान हम आत्माओं से यह विशेष कार्य करवाता है। और सबसे बड़ी सेवा जो है वह दुआई देने की तो है। तो हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं जब सामूहिक रूप से जिम्मेदारी समझकर जब एक परिवार के लिए दुआ करते हैं तो उसकी समस्याएं तो टिक नहीं सकती है। आने वाले सारे संकट बड़े होंगे तो छोटे रूप में निपट जाते हैं। तो 2026 में संजीत भाई के परिवार के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा वह यह तो नहीं होगा कि समस्या समाप्त हो जाए, लेकिन परिवर्तन यह होगा कि समस्या आने से पहले ही समस्या का भार हल्का पड़ने लगेगा। बहुत बड़ी हिसाब किताब छोटे रूप में निपटने लगेगा। वो देखेंगे, महसूस करेंगे 2026 में कि जिन बातों पर पहले मन रुक जाता था वही बातें अब निर्णय बनकर उन्हें आगे बढ़ाने वाली है। अच्छा, ये कोई सहयोग नहीं होगा, यह तो पूरे मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का कार्य होने वाला है।
क्योंकि संजीत भाई जो हैं देखा जाए तो 2 साल से अकेले अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, कभी पिता के रूप में, कभी मेडिकल जो शिक्षक है उन रूप में, कभी यौगिक के रूप में। लेकिन 2026 में आपके बोझ को उठाने के लिए स्वयं मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं की शक्ति काम करने वाली है ना। मनसा सेवा ग्रुप का साथ आपके जीवन में एक वो बफर होता है ना, उसकी तरह काम करेगा, जहां झटका सीधा आपको नहीं लगेगा, वो विशेष दुआओं के रूप में, समस्या के समाधान के रूप में आएगा। आपके बच्चों के लिए भी यह वर्ष विशेष रूप से सुरक्षित रहने वाला है। इसलिए नहीं कि परीक्षा आसान हो जाएगी, बस बल्कि इसलिए कि मन में से दबाव हटेगा, तनाव हटेगा, और जहां दबाव टूटेगा, तनाव टूटेगा, वहां पर बुद्धि उनकी क्षमता दिखाएगी। बाबा उनकी बुद्धि को स्थिर और प्रकाश के रूप में बदल देगा। इसीलिए देखना कि घर का वातावरण पढ़ाई के नाम पर तो तनावपूर्ण नहीं रहेगा, घर शांति का स्थान बनेगा। और जो शांति आई ना घर में है, गहरी शांति की दुआओं की जो एनर्जी आएगी, वही तो परिणाम का रास्ता खोलेगी। यही तो गजब की बात है। कंचन बहन के लिए भी वर्ष जो है वो किसी इच्छा का वर्ष नहीं रहेगा, वो ये एक स्वीकार का वर्ष रहेगा कि भगवान आ चुका है। उन्हें ज्ञान को समझने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। 2026 में ज्ञान धीरे धीरे उनके व्यवहार में उतरता चला जाएगा, क्योंकि यही तो दुआओं की कमाल है, और यही तो वह परिवर्तन है जो परिवार को अंदर से मजबूत करता है। तो संजीत भाई की आज ये स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि मनसा ग्रुप का साथ जो है मिलने के बाद आपके परिवार में बड़ी समस्याएं आने की संभावना नहीं रहती है। छोटी मोटी परिस्थिति आएंगी पर वे रुकेंगी नहीं, वे छू कर निकल जाएगी। क्योंकि जहां सामूहिक दुआ का कवच होता है ना, वहां परिस्थिति ठहर भी नहीं पाती है। इतनी पवित्र आत्माओं की दुआ आपके साथ है तो भला परिस्थिति ठहरेगी कैसे? क्योंकि अब आप उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां दुआ मांगनी नहीं पड़ रही है, दुआ आपके नाम से उठने लगी है। 365 दिन दुआ चलेगी आपके लिए। क्योंकि जिस परिवार की दुआ शुरू करी, आप देखिए पुराने वीडियो में, जिनकी दुआ आज भी टास्क के अंदर उनकी दुआओं का नाम चल रहा है, क्योंकि दिल से है कि पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाए, परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाए। 2026 में जब भी संजीत भाई और उनके परिवार में किसी के मन में ये प्रश्न उठे ना कि सब ठीक तो रहेगा ना, तो उसी क्षण ये स्मृति रखना कि मनसा ग्रुप साथ है, और एक दिन नहीं, निरंतर साथ है, जो बिना शोर के कार्य कर रहा है। और जहां कार्य चुपचाप होता है वहां परिणाम स्थायी ही निकलते हैं, है ना। मैं ऐसा कोई किसी आश्वासन पर ये वीडियो समाप्त नहीं कर रहा हूं, एक स्थिति पर समाप्त कर रहा हूं। वह स्थिति जहां आत्मा निश्चिंत होकर कह सकती है कि अब हमें डर कर चलने की आवश्यकता नहीं, अब जीवन को भरोसे के साथ जिया जा सकता है, क्योंकि मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और वो परमात्मा शक्ति आपके हर पल, हर सेकंड आपके ऊपर छत्र छाया बनकर साथ में रहने वाली है। इसलिए जो परिवार की दुआ करवा लेता है, मानो उसके अंदर तो एक अलग ही आत्मविश्वास आने लगता है अंदर की कोई है जो उन्हें घेर रखी, कोई है जो शक्ति जो उनको सुरक्षा कवच बनकर बैठी हुई है। तो संजीत भाई की तो आज फैमिली की दुआ बहुत अच्छे तरीके से दिल से अनुभव हो रही है, और कमेंट बॉक्स में भी आप आत्माओं को ढेर सारी दुआएं जो है वो संजीत भाई के लिए करनी है। और टास्क के अंदर तो डेली आप आत्माएं कर ही रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप किसी परिवार के लिए भी दुआ कर रहे हो तो आपके सबसे पहला फल आपको मिलता है। जो दुआ करता है उसका मन खुलने लगता है, जो दुआ करता है उसके हिसाब किताब पूरे होने लगते हैं, जो दुआ करता है उसके मन की शक्ति बढ़ जाती है, और जो दुआ करता है भगवान की नजर उसके ऊपर सबसे पहले पड़ती है। यह है दुआ करने का कमाल, है ना। और जिन लोगों ने अपने परिवार की दुआओं की बुकिंग नहीं कराई है तो वो अभी भी करा सकते हैं, समय है। कहीं ऐसा न हो जाए कि एक दिन वीडियो में यह बोल दिया जाए कि अब दुआओं की बुकिंग बंद हो चुकी है, क्योंकि बहुत बीमार आत्माएं उनकी भी दुआओं के वीडियो डलने वाले, है ना। लाइन पीछे से लगी हुई, लेकिन पहले ये सोचा जा रहा है कि 2026 में आपके परिवार की सुरक्षा हो जाए, ताकि आप आत्माएं किसी अन्य आत्माओं के लिए दुआ कर सके। तो दुआ की बुकिंग के लिए नंबर कौन सा है? उसमें सिर्फ मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए दुआ है ना, परिवार की। जो मनसा सेवा ग्रुप से नहीं है उनके लिए परिवार की दुआओं का अभी सेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही अगले 10 दिन 1 महीने की बुकिंग एडवांस चल रही है।
तो उसके लिए नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, नेम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे तो आपको दुआ वाले ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। और दुआ की बुकिंग के लिए क्या प्रोसेस होगा, तो वो व्हाट्सएप पर आप मैसेज लिख सकते हैं। तो आज दुआओं का सेशन कैसा रहा स्पीच, वो बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए सबको दुआ देने का काम करना है। और सबसे गहरी बात, अभी आज के मुरली मंथन की बहुत ज़बरदस्त बुक है, वो लॉन्च शाम को अभी हो रही है, ड्रामा फिक्स है। तो यह ज्ञान है या धोखा, ज़बरदस्त बुक है, इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। बहुत प्यारी, दिल को छू जाने वाली बीके लता बहन, बहुत रमणीक और गहरे अनुभवों के साथ तपस्वी बहन की लेखिका है लता बहन, और बहुत सालों से समर्पित बहन है। यानी वो ज्ञान और अनुभव का खजाना निकल के आ रहा है। तो वो बुक आप ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपकी पुरुषार्थ में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाली दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।